अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सेल वॉल। लेकिन सेल वॉल में जाने से पहले अगर मैं आपको रिवाइज करता चलूँ कि सेल क्या होता है। देखिए, हमारे पास सेल जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है ए स्मॉल अपार्टमेंट और रूम। और इसको सेल को रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। इसके बाद दो साइंसदान और आ गए, एक श्लेडन था और एक श्वान था। उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज दी। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो या तो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं। और दूसरी बात इन्होंने ये कही कि सेल एराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब ये हुआ कि सेल जो है वो एराइज होता है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहली सी सेल मौजूद हो उससे दूसरे सेल बनता है। और तीसरी बात इन्होंने यही कही कि ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर अकर विद इन द सेल। जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है वो सेल ही में पाए जाते हैं। और चौथी बात इन्होंने यही कही कि सेल कंटेन्स द हेरिडिटी मटेरियल। सेल में विरासती मवाद पाए जाते हैं जिसके ज़रिए थ्रू विच पेरेंट ट्रांसमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, जिसके ज़रिए पेरेंट्स अपने बच्चों तक अपने जो खसूसियात है वो मुंतकिल कर सकते हैं। इसके बाद सेल के बेस पर हमारे पास दो किस्म के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक यूनिसेलुलर होता है और एक मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर वो होते हैं जो एक सेल से मिलकर बने हो, एक सेल से मिलकर बने हो, उसको यूनिसेलुलर कहते हैं। जैसे ग्रामीशियम है, प्लाज्मोडियम है और बैक्टीरिया है वगैरह वगैरह। ये क्या है? ये वन सेल ऑर्गेनिज्म है। और मल्टी सेलुलर क्या होता है? वन मल्टी सेलुलर वो ऑर्गेनिज्म है जो एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पोरेफरा है, पोरेफरा में ज़्यादा सेल होते हैं। और इसी तरह ममीलियंस होते हैं और तरह तरह की और भी ऑर्गेनिज्म है, बर्ड्स है, रेप्टाइल है, एम्फीबियन है। ये सारे के सारे क्या है? ये मल्टी सेलुलर है। इसके बाद सेल की जो मेन कंपोनेंट्स में से हमारे पास सेल वॉल ही है, जो आज की इस लेक्चर में मैं आपको डिटेल स्टडी करूंगा। देखिए, हमारे पास सेल वॉल क्या होता है, इसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल। ये प्लांट सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, सबसे बैरूनी लेयर होता है। एब्सेंस इन एनिमल सेल्स, और ये एनिमल सेल्स में क्या होता है? एब्सेंस होता है। इट इज नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, व्हाट? नॉन लिविंग। ये एक नॉन लिविंग सेल्स होते हैं जो कि प्लांट के आउटर मोस्ट लेयर बनाता है। देखिए, हमारे पास इंटीगुमेंट्री सिस्टम में नॉन लिविंग सेल होते हैं, डेथ सेल होते हैं। जिस तरह हमारे इंटीगुमेंट्री सिस्टम की तीन पार्ट है। सबसे पहले एपिडर्मस, डर्मस, हाइपोडर्मस। और एपिडर्मस की दो पार्ट्स है, एक स्ट्रेटम कार्नियम और एक स्ट्रेटम जर्वेनेटिवम। और स्ट्रेटम कार्नियम जो है वो डेथ सेल होते हैं। इसी तरह प्लांट्स में भी जो सेल वॉल होता है वो डेथ होता है। अच्छा, इट इज सिक्रेटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म फॉर इट्स प्रोटेक्शन। ये प्रोटोप्लाज्म ने सिक्रेट किया है। किस लिए सिक्रेट किया है? अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी हिफाजत के लिए इसको सिक्रेट किया है। प्रोटोप्लाज्म होता है कंबाइंड नेम फॉर द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म का कोलेक्टिव, न्यूक्लियोप्लाज्म का कोलेक्टिव नाउन है। अच्छा, इसके बाद इट फॉर्म्स ड्यूरिंग टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन के टेलोफेज स्टेज में ये बनता है। इसके बाद हमारे पास सेल की जो हिस्ट्री है, इसको भी रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। सेम साइंसदान था जिसने सेल को डिस्कवर किया था। कंपोजिशन की तरफ चलते हैं, केमिकल नेचर क्या है इसकी।
इसमें सेलुलोज पाए जाते हैं, हेमीसेलुलोज है, लिग्निन, क्यूटिन, सुब्रीन, पेक्टिन, मिनरल्स। इसमें सारे के सारे ये कंपोज होते हैं जो सेल वॉल बनाता है। अच्छा, सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है जो कि 1000 ऑफ ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है। ये इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट पे है। सेलुलोज क्या है? इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट है, और इसी की वजह से सेल जो है वो सॉफ्ट रहता है और इलास्टिक रहता है, और ये जो है ये परमेएबल है टू वाटर। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज इज परमेएबल टू वाटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेलुलोज जो है ये पानी को अलाउ देता है टू एंटर, टू पास थ्रू द सेल वॉल टू परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन विद इन द सेल। अच्छा, हेमीसेलुलोज जो है हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि हीविली थिकन्ड वॉल में पाए जाते हैं। हमारे पास वो हीविली थिकन्ड वॉल सेल जो होते हैं वो डेट पाम में भी पाए जाते हैं, डेट पाम और सीड्स में भी पाया जाता है ये, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, लिग्निन क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है जो कि वुडी टिश्यू में पाए जाते हैं, और इसकी डिपोजिशन से सेल वॉल थिक रहता है। अच्छा, हमारे पास क्यूटिन है। क्यूटिन के एक केमिकल सब्सटेंस है जो फैटी एसिड से मिलकर बना है, और ये प्रेजेंट होता है क्यूटिकल ऑफ यंग स्टेम्स, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, और इसी की वजह से इवेपोरेशंस की जो प्रोसेस होती है वो कम होती है या ना होने की बराबर होती है, और वाटर को मेंटेन रखने में हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद सुब्रिन है। ये फैटी सब्सटेंस है, किस में पाए जाते हैं? कॉर्क सेल में पाए जाते हैं, और ये डेथ डेथ होती है। इसी तरह हमारे पास पेक्टिन है। ये पेक्टिन स्टिकी सब्सटेंस होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो कि हमारे पास मेडल लेमेला में पाया जाता है। इसी तरह हमारे पास सेल में मिनरल्स भी, बहुत मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो ये हो गया सेल की कंपोजिशन। अब हम इसकी लेयर को डिस्कस करेंगे। इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। क्या? सेल वॉल की 3 लेयर्स है। सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी लेयर है। प्राइमरी लेयर क्या होता है? इट इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ सेल। ये सेल की आउटर मोस्ट वॉल है, जिस तरह स्ट्रेटम कार्नियन हो गया हमारे बॉडी में। इट इज फाउंड अराउंड अ यंग प्लांट सेल। ये एक यंग प्लांट सेल के अराउंड पाया जाता है, और इट इज इलास्टिक। ये इलास्टिक होता है, और थिन, ये पतला होता है, एंड केपेबल ऑफ एक्सटेंशन, ये एक्सटेंडेबल होता है, जो फैल सकता है। इसकी साइज क्या है? 1 to 3 माइक्रोमीटर इन थिकनेस है। साइज इसकी क्या है? 1 to 3 माइक्रोमीटर है। अच्छा, केमिकली कंपोजिशन इसकी क्या है? सेलुलोज से मिलकर बना है, हेमीसेलुलोज इसमें पाए जाते हैं, प्रोटीन भी है, एंड शुगर कंपाउंड इसमें पाए जाते हैं। अच्छा, दूसरी लेयर की तरफ जाते हैं। सेकेंडरी लेयर, इट इज फॉर्म ऑन द इनर साइड ऑफ प्राइमरी लेयर। अच्छा, ये प्राइमरी लेयर की इनर साइड पर पाया जाता है। ये जो है इट इज टफ एंड स्ट्रांग। ये टफ होता है और स्ट्रांग होता है। इट इज थिक, इट इज थिक एंड लेस रिजिड। ये थिक होता है और इसकी बनिस्बत ये लेस रिजिड होता है। इट इज परमेएबल। ये परमेएबल होते हैं, ये यानी हर चीज को अलाउ देता है टू पास थ्रू इट। इसकी साइज क्या है? 5 to 10 माइक्रोमीटर इन थिकनेस है, जो कि सेल प्राइमरी लेयर से थोड़ा थिक है। इसके बाद हमारे पास ये केमिकली कंपोज्ड है, सेलुलोज से मिलकर बना है, हेमीसेलुलोज इसमें पाए जाते हैं, लिग्निन है, एनसेलिका एक्सेट्रा। ये सारे की सारी चीजें इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो तीसरी लेयर है वो है मेडल लेमेला। मेडल लेमेला क्या होता है? इट इज अ लेयर, ये एक ऐसी लेयर होती है विच इज फाउंड बिटवीन 2 सेल, जो 2 सेल के दरमियान पाए जाते हैं। आपस में कनेक्शन
एक किस्म की कनेक्शन को प्रोवाइड करता है ये मेडल लेमला। इट हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ टू सेल, ये दो सेल को अटैचमेंट में हेल्पफुल होता है एक लेमला। और इसकी साइज क्या है 1 to 2 माइक्रोमीटर एंड डायमीटर है। अच्छा, इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। ये एक प्लांट सेल है जिसमें हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस से थोड़ा बड़ा विक्यूल होता है और इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है। अच्छा, इसकी लेयर की तरफ देखते हैं। ये जो है ये इसके आउटर मोस्ट है और इसकी इनर मोस्ट है। ये सेकेंडरी वाल है, थोड़ा थिक है बनिस्बत प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। और प्राइमरी वाल ये है क्या है, प्राइमरी वाल है। ये क्या है, प्राइमरी वाल है। ये सेकेंडरी वाल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अच्छा अच्छा जी, ये था हमारा लेक्चर। होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।